हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नवोदय विद्यालय ने जो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया है उसके लिए किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अगर आप पूरा कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है एनबीएस की ऑफिशियल वेबसाइट, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लिखा मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6th। क्लास 6 के लिए आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो क्लास 5th में इस समय स्टडी कर रहे हैं, जो करंट में आपके क्लास 5 में पढ़ाई कर रहे हो, आपका छोटा भाई हो, आपका छोटा बच्चा, कोई भी हो घर का कोई सदस्य जो क्लास 5th में इस समय पढ़ रहा हो और 6th में उसको एडमिशन लेना हो तो वो अप्लाई कर सकता है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो 2012 से 2014 के बीच में होने चाहिए। इसीलिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना है ध्यान से, फिर आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ आने के बाद आपको कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ कैंडिडेट कॉर्नर दिखेगा। कैंडिडेट कॉर्नर के नीचे आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर क्लास 6th रजिस्ट्रेशन 2024। ये 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएंगी। जैसे लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 10/8/2023। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का डेट दिया नहीं गया है। यहाँ लिखा गया है विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, बाद में आपको बताया जाएगा। सब में आपको विल बी कम्युनिकेटेड लेटर लिखा हुआ है। कुछ नोट है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करने होंगे जो आपको तैयार रखना है। वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो पूरी प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन लिखा है यहाँ पे आपको आना है। इसी के नीचे आपको कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होंगी। यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले है कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ट ऑब्लिक स्टडीड क्लास 5th प्रेयर टू सेशन 2023-24। इसमें आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। यस पे क्लिक करेंगे तो आप नहीं एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है क्योंकि अगर ऑलरेडी आप पास्ड हैं तो आप नहीं ले सकते हैं। जो इसमें करंट में स्टडी कर रहा है 5th में वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपको बताना है द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNBST अर्लियर। इसके पहले कभी अपीयर हुए हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी देना है। नहीं हुए हैं तो नो करना है, हुए हैं तो यस पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला स्टेप है, यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला स्टेप आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडीज सेम। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है रहने वाली, जहाँ आप निवास करते हैं और जहाँ पढ़ाई करते हैं, दोनों का डिस्ट्रिक्ट सेम है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ स्कूल। आपका जो सर्टिफिकेट है स्टडी का वो हेडमास्टर के द्वारा साइन किया गया है या नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पर भी यस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2023। यहाँ पे भी आपको यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपको निवास प्रमाण पत्र पेरेंट्स का अपलोड करना होगा। कोई एक माता या पिता का आप अपलोड कर सकते हैं। PG फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आपको कुछ और जानकारियाँ देना है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आपको अपने स्टेट का यहाँ पर चयन कर लेना है, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस ज़िले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं
वो उस ज़िले में पढ़ाई कर रहा हो। इसके बाद आपका अगला जो नंबर आता है, ब्लॉक चयन करना है। किस ब्लॉक, कौन सी ब्लॉक आपकी पड़ती है उस ज़िले की जहाँ पे आप निवास करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। फटाफट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उस विद्यालय का चयन करें। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में लड़का पढ़ रहा है या फिर कैंडिडेट पढ़ रहा है उसको यहाँ फिल कर देंगे। मैं हाफ फॉर्म में फिल कर दे रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में से फिल करना है, ये सैंपल के तौर पर है। इसके बाद आपको उम्मीदवार का नाम यहाँ देना है, कैंडिडेट का नाम, जिसका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है जो एक्टिव होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका 2012 से 14 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा। इसके बाद एक मेल आईडी देना है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद कैंडिडेट के माता का नाम यहाँ फिल कर देना है, जो भी कैंडिडेट के माँ का नाम हो यहाँ फिल करेंगे। और कैंडिडेट के फादर का नेम या फिर जो भी अभिभावक हो उसका नाम यहाँ फिल कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर अभिभावक आपका कोई वैकल्पिक है तो आप इस यहाँ पर फिल करेंगे। जिसके माता पिता नहीं है वो अपने माता पिता का नाम लिखेगा। जो अभिभावक प्रेजेंट पे है, प्रेजेंट समय में है, जो अभिभावक इस समय में है आपका, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। नहीं है कोई तो इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अभिभावक के साथ संबंध जो है वो बताना है यहाँ पे। इसके बाद आपको राष्ट्रीयता पहले से सेलेक्ट मिलेगी। आपके शरीर पर कोई निशान है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क्स लिख के आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अपना जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद अपनी कैटेगरी यहाँ फिल करनी है, जो भी है, जनरल, SC ST OBC। अगर OBC है आप OBC यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद आपको OBC फिल करेंगे तो आपको सेंट्रल लिस्ट के तौर पर आपका OBC का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इसके बाद आपको एड्रेस फिल कर देना है, यहाँ पिन कोड अपना फिल कर देंगे। और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से आते हैं जनरल यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको परीक्षा का माध्यम यहाँ से सेलेक्ट करना है। परीक्षा का माध्यम में कौन सा आपका लैंग्वेज होना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज आपको कौन सी लैंग्वेज आपके समझ में आएगी, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। STD कोड, टेलीफोन, ये सब छोड़ सकते हैं आप। अब इसके बाद विकलांगता का यहाँ पे है, अगर आप विकलांग हैं और 40% से एबव हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा किस प्रकार से आप विकलांग हैं। विजुअली विकलांग है या फिर हियरिंग विकलांग है, जिस प्रकार से हैं, आपको सुनाई कम देता है या दिखाई कम देता है या चल कम पाते हैं, जो भी है इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रतिशत सेलेक्ट करना होगा, कितने प्रतिशत विकलांगता है आपके पास। और नहीं है तो आपको नन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। और यहाँ आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी धर्म हो आपका यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आधार नंबर अपना यहाँ फिल कर देना है, अगर आधार नंबर है तो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और माता पिता का एनुअल इनकम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, सालाना कितनी इनकम है यहाँ फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद आपको विवरण देना होगा स्कूल का, पिछला स्कूल का विवरण देना होगा आपको, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का आपको विवरण देना होगा। यहाँ स्टेट आपका सेलेक्ट मिलेगा। इसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट मिलेगी और आपका ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट मिलेगा। आपके गांव का नाम आपको फिल करना होगा, बारी बारी से यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम, कक्षा 3 में कौन सा स्कूल था, 4 में कौन सा स्कूल था और 5वीं क्लास में कौन सा स्कूल था, यहाँ फिल करेंगे। मान्यता प्राप्त जो हो, नॉन रिकॉग्नाइज्ड था या फिर रिकॉग्नाइज्ड है, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, जैसा भी आपका स्कूल रहा हो, मान्यता प्राप्त था या फिर गैर मान्यता प्राप्त, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल की स्थिति यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 3 का स्थिति रूरल था या अर्बन था, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और इसी प्रकार से आप कक्षा 4 का सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से आपको कक्षा 5 का सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रवेश लेने का वर्ष सेलेक्ट करना है, किस वर्ष में आपने कक्षा 3 में प्रवेश लिया था, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे बारी बारी से। इसके बाद आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष बताना है, कक्षा 3 में कब उत्तीर्ण हुए थे, कक्षा 4 में कब उत्तीर्ण हुए थे और कक्षा 5 में कब उत्तीर्ण हुए थे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना है और एक सिग्नेचर यहाँ अपलोड करेंगे। फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए 10 से 100 KB के बीच का होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो को। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो भी आपका 10 से 100 के बीच का होना चाहिए। ये भी आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। आपको माता पिता में से कोई एक हो, उनका हस्ताक्षर अपलोड यहाँ करना है आपको। और हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको चेक कर लेना है कहीं पे आपसे गलती हुई तो नहीं है।
गलती हुई हो तो आपको एडिट पे क्लिक करके बैक आके आपको एडिट कर लेना है। अगर आपको सही लग रहा हो तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, अपना प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप नवोदय विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ।